कल्पना कीजिए कि आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं वह अंदर से धधक रही हो। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि झरिया धनबाद की दुखद सच्चाई है। 1916 से जल रही आग अब सिर्फ कोयले को ही नहीं जला रही बल्कि यह उम्मीदों को, घरों को और भविष्य को भी भस्म कर रही है। धरती के नीचे सुलगती कोयले की परतें इलाके को खोखला बना रही है। एक बड़ा सवाल है कि 100 साल से चली आ रही ये आग बुझने के लिए क्यों तैयार नहीं है। जब ज़मीन फटती है तो वह सिर्फ मिट्टी को नहीं तोड़ती बल्कि उन परिवारों के घरों को भी छिन्न भिन्न कर देती है। सुबह उठने पर कई लोग देखते हैं कि उनके आंगन से धुआं उठ रहा है, जहरीली गैस धीरे धीरे उनके फेफड़ों में समा रही है। बच्चे खांसते हैं और बुजुर्ग सांसें लेने के लिए जूझते हैं। इस स्थिति में कुछ परिवार अपनों को खो देते हैं जबकि अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करते हैं। वो जगह जहाँ खेलने का मैदान होना चाहिए था वहाँ अब मौत की दरारें हैं। ज़रा सोचिए, यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि यह इंसानी दर्द है। सरकारों ने रिपोर्टें बनाई और इलाकों को खतरे का क्षेत्र घोषित किया, लेकिन लाखों लोग उसी जलती ज़मीन पर रह रहे हैं। कारण है कि उनके पास जाने का कोई स्थान नहीं है। पुनर्वास अधूरा है और गरीबी की बेड़ियां उन्हें उसी स्थान पर बांध कर रखती हैं। यह विडंबना है कि जिस धरती ने देश को ऊर्जा दी उसी भूमि के लोग अंधेरे में जी रहे हैं। यह आग सिर्फ नीचे नहीं बल्कि हवा में, पानी में और लोगों की सांसों में भी फैली हुई है। धुएं का काला बादल आसमान को ढक देता है, मिट्टी जहरीली बन जाती है और पेड़ सूख जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है। ये केवल एक जिला नहीं जल रहा, ये हमारी जिम्मेदारी जल रही है। अगर आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। समाधान संभव है। नई तकनीकें आ रही हैं, आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, पुनर्वास योजनाएं बन रही हैं, लेकिन क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं या फिर ये आग अगले 100 साल तक जलती रहेगी? हम चुप रहे तो इतिहास भी हमें माफ़ नहीं करेगा। यह स्थिति केवल झारखंड का मुद्दा नहीं है बल्कि यह इंसानियत का सवाल है।